जय श्री महाकाल, जय माँ कंकाली माँ, जय माँ आसुमितानी। मैं शुभम सोनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोर माँ आसु तंत्र पे स्वागत करता हूँ। आज मैं मेरे चैनल पे पहली साधना देने जा रहा हूँ जो कि भगवान गणेश जी की साधना है। यह साधना श्रावण मंत्र साधना है और 21 दिन की साधना है। श्रावण मंत्र साधना होने के कारण ये साधना सरल साधना है जिसको कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अगर आपके कोई भी कार्य में सफलता न मिल पाती हो, कोई भी काम होते होते रुक जाता हो, अधूरे छूट जाते हो, कई बार प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिल पाती हो, तो यह साधना आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस साधना को कोई भी कर सकता है जिसने पहले साधना करी हो, अन्यथा ना करी हो। इस साधना का मैं आपको विधान बता देता हूँ। विधान बताने के पहले इस साधना में लगने वाली ज़रूरत की पूजन सामग्री आप नोट कर लें और स्क्रीन पे भी आपको पूजन सामग्री दिख जाएगी। एक लकड़ी की चौकी ले लें, 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लें, 250 ग्राम गेहूँ ले लें, तांबे का कलश ले लें, 7 पान, 1 नारियल, 100 रुपये ना मिले तो 2 रुपये भी चलेंगे। आटी, जनेऊ, रोली 20 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, चावल 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, कपूर 200 ग्राम, सिंदूर 20 ग्राम, पीले फूल ना मिले तो कोई भी फूल चलेंगे, बूंदी के लड्डू 5 और मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला। आसन इसमें कुशा का लगेगा, वस्त्र इसमें लाल लगेंगे। 2 मिट्टी के दीपक ले लें, छोटे साइज के। तो मिट्टी के दीपक, रुई, देसी घी और धूप बत्ती, ये सभी सामग्री आप पहले से लेके रख लें। अब करना क्या है कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की 1 के दिन से यह साधना आप लोगों को शुरू करनी है। शुरू करने से पहले आप समय का चयन कर लें। समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का रखें या रात में आप जब भी फ्री हो जाए तब का आप रखें। स्नान आदि कर लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र ना हो तो आप घर के ही वस्त्रों में इस साधना को कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा स्थली में जाएं, आप आसन बिछाएं, आसन पर आप बैठने के बाद लकड़ी की चौकी बिछाएं, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं। अब भगवान गणेश की आपके घर में प्रतिमा हो तो प्रतिमा को जल से स्नान कराएं। प्रतिमा ना हो, फोटो हो तो फोटो पर शुद्ध जल छिड़क के साफ कपड़े से पोंछ लें। पोंछ के भगवान गणेश जी को चौकी के ऊपर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ धारण कराएं। धारण कराने के बाद पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले वस्त्र ना हो तो आटी का टुकड़ा काट के भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान गणेश जी को सिंदूर, रोली, हल्दी, चावल से तिलक करें। तिलक करने के बाद भगवान गणेश जी के सीधे हाथ पे राइट हैंड की साइड गेहूँ की ढेरी लगाएं। गेहूँ की ढेरी लगाने के बाद उस पर कलश में जल भर के गेहूँ की ढेरी के ऊपर कलश को रखें। फिर कलश में आटी बांधें। आटी बांधने के बाद सिंदूर से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। स्वास्थ्य का चिन्ह बनाने के बाद में जो कलश में जल है, जल के अंदर रोली, हल्दी, चावल ये डालें। 1 फूल डालें, 100 रुपये डालें। 100 रुपये डालने के बाद 5 पान लगाएं। 5 पान लगाने के बाद 1 नारियल कलश पे रखें। नारियल अगर मैं बोलना भूल गया हूँ और 2 बार बोलना भूल गया हूँ तो आपको स्क्रीन पर पूजन सामग्री दिख जाएगी, आप कंफ्यूज ना होए, वहाँ से आप ले लें। 1 नारियल रखें। नारियल रखने के बाद नारियल के ऊपर सिंदूर का टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद कलश के ऊपर आटी का टुकड़ा काट के चढ़ाएं वस्त्र के रूप में। फिर भगवान गणेश जी को फूल चढ़ाएं। कलश देवता को भी फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद भगवान गणेश जी को दूबा चढ़ाएं। दूबा चढ़ाने के बाद लड्डू का भोग लगाएं। कलश देवता को भी लड्डू का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं।
घी का दीपक जलाने के बाद रुद्राक्ष की माला को जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद रुद्राक्ष की माला में जो सेंटर में बीच का दाना होता है ऊपर, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु के ऊपर हल्दी चावल से तिलक करें। हल्दी चावल से तिलक करने के बाद लकड़ी की चौकी पे माला को रखें। फिर भगवान गणेश जी, कलश देवता और माला का धूप बत्ती जलाकर भगवान की आरती उतारें। फिर आप वापस अपने आसन पे बैठ जाएं और रुद्राक्ष की माला से एक माला, जो मैं ये मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आप जप करें। एक माला मंत्र आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं धीरे ही बोलूँगा कि एक एक शब्द आप लोगों को क्लियर समझ में आए, साफ सुथरा समझ में आए, क्योंकि मंत्र में अगर गलती हो जाती हो तो साधना सफल नहीं हो पाती। इसलिए मैं धीरे ही बोलूँगा और आप लोगों को स्क्रीन पे भी मंत्र आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप नोट कर लें और कंठस्थ याद करके ही इस साधना को आप करें। गणपति वीर भूखे मसान, फल मांगू सो फल देत। गणपत देख गजपत डरे, गणपत के छत्र से बादशाह डरे। मुख देख राजा प्रजा डरे, हाथा लड्डू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी पुत्र गूगल खया करूँगा ढेरी, रिद्धि सिद्धि गणपत लाए घनेरी। यन्नारपति ओम नमो। इस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला। एक माला जाप होने के बाद भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। माला को चौकी के ऊपर रखें। रखने के बाद मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी के दीपक में कपूर डालें। कपूर डालने का कपूर जलाएं और 2 लौंग के जोड़े लें। 2 लौंग के जोड़े लेने के बाद एक बार यह मंत्र पढ़ते हुए 2 लौंग को जलते हुए कपूर पर डाल दें और भगवान को जो भी प्रसादी चढ़ाई आप, वो थोड़ी सी प्रसादी तोड़ के उस जलते हुए कपूर पर डाल दें और हाथ में जल लेकर जलते हुए कपूर के ऊपर से 3 बार घुमाएं। 3 बार घुमाकर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दें और भगवान गणेश से समय याचना कर, प्रार्थना कर आप उठ जाएं। यह साधना इसी प्रकार से आपको 21 दिन करनी है। 21 दिन करने के बाद 22वें दिन इस मंत्र का आपको हवन करना है 108 बार। 22वें दिन भी आपको एक माला इस मंत्र की जाप करनी है। जाप करने के बाद 108 बार आपको इस मंत्र से आहुति छोड़ना है। हवन छोड़ने का सामग्री भी आप लिख लें, क्योंकि 22वें दिन की थी इसलिए मैंने पहले नहीं बताई। मैं बता भी देता हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। घी, जौ, तिल, गूगल, शक्कर, पंचमेवा और बाजार से उपलब्ध हवन सामग्री, यह सब मिक्सचर कर आहुति के लिए ये तैयार कर लें। और आहुति में 5 लड्डू भी भोग देना है, 5 मोदक भी भोग देना है। मोदक अगर ना मिले तो आप घर में भी बना सकते हैं। करना क्या है कि मंत्र पढ़ते हुए आखिरी में मंत्र के स्वाहा लगाना है और आहुति छोड़ना है। इस प्रकार 108 आहुतियाँ आप छोड़ें। आहुति पूरी होने के बाद 2 लौंग के जोड़े उठाकर इस मंत्र से हवन कुंड में छोड़ें स्वाहा बोलते हुए। फिर एक एक लड्डू एक एक बार मंत्र पढ़ के स्वाहा बोलते हुए हवन कुंड में छोड़ना है और मोदक भी इसी प्रकार 5 हवन कुंड में छोड़ना है। फिर सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हवन कुंड पे से आप जल घुमाएं और हवन कुंड के दोनों तरफ आप डाल दें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस मंत्र की आप मुझे सिद्धि दें, मुझसे जो भूल हुई है मेरी क्षमा करें और मेरे घर परिवार के ऊपर कृपा बनाएं और मेरे जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का आप नाश करें। इस प्रकार करते हुए आपने जो धूप बत्ती जलाई है उसकी थोड़ी सी राख लेना है। राख लेके 3 बार हवन के कुंड पे से घुमाना है और 3 बार मंत्र पढ़ते हुए आप वो राख खा लें। इस साधना को करते समय बीच में भगवान कभी कभी बालक के रूप में भी दर्शन दे देते हैं या फिर किसी पहचान वाले के रूप में आवाज़ दे देते हैं। वर मांगने को कहते हैं। अगर वर मांगने को कहे तो प्रभु से सिर्फ इतना ही वर मांगे कि प्रभु, मैं आपको जब भी याद करूंगा आप मेरी सदा सहायता करेंगे और मुझ पर कृपा बनाए रखेंगे। सिर्फ यही वर मांगे, इसके अलावा और कोई वर ना मांगे। नहीं तो आप सोचें कि मैं ये मांग लूँ, वो मांग लूँ, वशीकरण के लिए कर लूँ, ये इसके लिए, तो आपको नुकसान हो जाएगा सब। इतना करने के बाद
1 हफ्ते आपको कोई भी प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आपको प्रयोग की विधि बता देता हूँ। 1 हफ्ते बाद से आप प्रयोग करना इस मंत्र के चालू करें। जब भी किसी कार्य से जाएं या कोई भी कार्य पर सफल ना हो पा रही हो तो काले उड़द लें थोड़े से 20-25-30 दाने, और इस मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित कर आपकी जो भी मनोकामना है वो कहते हुए फूंक दें उड़दों के ऊपर। मंत्र फूंकना है 1-1 बार 11 बार, और जो भी आपकी विनती हो विनती भी पूरी करने के बाद और काले उड़दों के ऊपर फूंक दें, और फूंक के अपने ऊपर से 11 बार उतार के चारों दिशाओं में फेंक दें, या फिर 4 रास्ते चौराहे पे जाके उनको डाल दें। यह प्रयोग आपको लगातार 3 दिन करना है। प्रभु की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। दूसरा प्रयोग, 1 रंग की गाय के दूध से बना आपको घी लेना है। जिस गाय का रंग एक हो, सफ़ेद और काली हो या लाल हो, 1 रंग की होना चाहिए, उसके दूध से बना घी लेना है। घी ले लें और सिंदूर ले लें। इन दोनों को 7 बार मंत्र पढ़ते हुए मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर 11 बार दोबारा इस मंत्र से पढ़ें। 1 मंत्र पढ़ें और सिंदूर और घी मिले मिश्रण पे फूकें। इस प्रकार आपको 11 बार मंत्र फूकना है। मंत्र फूकने के बाद अपनी मनोकामना के अनुसार उस सिंदूर को लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। ये तिलक लगाकर जिस कार्य से जाएंगे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। अधिकारी, दुश्मन, दोस्त, मित्र सभी आपके वश में हो जाएंगे। ये सर्व सिद्धि देने वाला मंत्र है, सर्व सिद्धि देने वाला तरीका है। और तीसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि कहीं भी शादी विवाह में भोजन बना हो तो उस भोजन का प्रभु को इस मंत्र के द्वारा भोग लगाएं, तो उस कार्यक्रम में खाने की, भोजन की कोई कमी नहीं पड़ेगी, अन्न भरा ही रहेगा। और चौथा प्रयोग, व्यापार के लिए कुछ भी नहीं करना, सादा सिंपल प्रयोग है। दुकान में पूजा पाठ करने के बाद 1 तांबे के लोटे में जल लें और इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करें। वो जल अभिमंत्रित करने के बाद उस जल को दुकान के चारों कोनों में छिड़क दें, गले में छिड़क दें, दुकान के बाहर छिड़क दें। इससे किसी दुश्मन का कराया हुआ तंत्र क्रिया भी दूर होगी, आपके व्यापार में उन्नति भी होगी, धन लाभ भी होंगे और धन के मार्ग भी चारों तरफ से खुलेंगे। अब मैंने साधना भी आप लोगों को बता दी और चारों इसके प्रयोग भी बता दिए हैं। आप लोग ज़रूर करके देखें, और ख़ास करके मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पहले से, तो ये साधना आप लोग ज़रूर करें और इसका लाभ उठाएं। मक्का रीना हमारे बिल्कुल नियम पूर्वक इस साधना को करें। आप लोगों के लिए ही मैंने ये साधना यूट्यूब पे दे रहा हूँ, मेरे चैनल पे दे रहा हूँ। आप लोग इसका पूर्ण लाभ उठाएं और प्रभु की सेवा में तत्पर रहें। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए, तांत्रिक क्रिया के लिए, तांत्रिक क्रिया कार्ड के लिए मुझसे आप संपर्क करें। मैं मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माँ कंगाली, जय माँ आसू मैदानी। आज के मैंने पहली बार वीडियो बनाई है, इसका मैं थोड़ा हिचकिचाया हूँ, थोड़ा अटका हूँ, उसके लिए आप लोगों को समझ आऊँगा। जय श्री महाकाल, जय माँ कंकाल, जय माँ आसू मैदानी।